करा लें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। पशु शेड की एक बात हो रही थी, अभी काफ़ी लोगों ने इस पर बात किया था। देखिए, पशु शेड के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि पशु शेड का निर्माण नहीं किया जा सकता है या इस पर रोक लग गई है। पूर्व में कई पशु शेड का निर्माण स्वयं कराया गया जो कि इन्वेस्टेड नहीं थे, इनरोल्ड नहीं थे, उनके भुगतान में कुछ समस्या रही होगी, इस वजह से पशु शेड पे आगे कार्य नहीं किया जा रहा था। लेकिन अगर आप पशु रखे हुए हैं और पशु शेड कराना चाहते हैं तो इस पर कहीं कोई ऐसी रोक नहीं है, वो किया जा सकता है। खेल के मैदान के लिए बात हुई, हमारे प्रखंड प्रमुख ने भी कहा था, यहाँ से भी कुछ सुझाव आया है। एक गढ़पुरा उच्च विद्यालय के मैदान के लिए भी कहा गया है कि वहाँ पे शायद खेल मैदान भी है, उसमें मट्टी भराई करके उसको और सुगम किया जाना चाहिए। पीओ साहब, आप इसको देख लीजिए, मनरेगा से उसका एस्टिमेशन करा लीजिए, बात कर लीजिएगा, वो तो इसको बता करके हमको एक सप्ताह में बताइएगा क्या है। अतिक्रमण की यहाँ पे बात हो रही है, अतिक्रमण से रिलेटेड ही एक और मुद्दा भी था। राजस्व अंचल कार्यालय के लिए भी कई बार बातें कही गई हैं, बहुत सारा रोष भी जनता में दिखा है, जनप्रतिनिधि लोग भी बोल रहे हैं। देखिए, ये बात हमारे संज्ञान में है, जिला पदाधिकारी महोदय के भी संज्ञान में है और इस पे बहुत जल्द कार्रवाई भी होने जा रही है, इसलिए आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें, इन सभी का समाधान कर दिया जाएगा। चार दीवारी निर्माण के लिए भी एक सुझाव आया था कि कुछ प्रखंड स्कूल के चार दीवारी निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिए अभी पिछले पंचायत में भी हम लोगों ने बात कही है, पीओ साहब को ये चीज़ कही है, कुछ की सूची आई है कुछ विद्यालयों की जिनका निर्माण के लिए ऑलरेडी आदेश आया हुआ है जहाँ के भवन का, उसको छोड़ करके पहले ये देख लिया जाए कि और कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जिनमें चार दीवारी निर्माण की आवश्यकता है, तो बाकी बचे हुए का निर्माण कार्य मनरेगा से भी लिया जा सकता है। प्रमुख महोदय से हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इसको बैठ करके एक बार लिस्टिंग करा लीजिए, तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर लेंगे आगे। सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए भी कहा गया, तो सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए अभी इसके पहले के पंचायत में, इसके पहले के कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी महोदय का निर्देश हुआ था। बीपीआरओ साहब यहाँ पे हैं, एक बार जिलाधिकारी का निर्देश है कि शाम के बाद जब अंधेरा होने लगता है और लाइट जलती है उस वक्त एक बार चेक कराया जाए इसको प्रॉपर तरीके से, ताकि पता चल सके कि लाइट जल भी रही है या खराब है, ताकि उसके आधार पर आप आगे की कार्रवाई कर सकेंगे ना, तो उसको करा करके उसको रिपोर्ट करेंगे। पंचायत सरकार भवन के बारे में भी कहा गया था, पंचायत सरकार भवन का तो कभी यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, कार्य करेगा, और पंचायत सरकार भवन एक बहुत अच्छी संस्था भी है जिसमें कि सारे लोग एक साथ बैठेंगे अगर, तो कई समस्याओं का समाधान आपका लोकल लेवल पे ही हो जाएगा, उसके लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोस्टर इसके लिए एक क्रिएट हो जाएगा कि कौन कर्मी किस दिन कहाँ रहेगा, बजाबते इसके लिए रोस्टर क्रिएट किया जाएगा और उसको पंचायत सरकार भवन की दीवार पर लिखवा भी दिया जाएगा, ताकि सबों को ये जानकारी रहे कि आज के दिन आपके राजस्व कर्मचारी किस, अगर वो एक से अधिक पंचायत के प्रभार में है तो कहाँ है, किस हल्का में है, पंचायत सचिव किस हल्का में है, किस दिन यहाँ पे उपलब्ध होंगे, तो ये सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। उसी में अब एक बैंकिंग शाखा भी खोलने का प्रावधान हो गया है, तो वो भी आप लोग के लिए लाभकारी होगा। और ये भी एक चीज़ उसमें है कि आप लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात उठी थी कि उसको पंचायत स्तर पर कराया जाए, तो ये तो नीतिगत निर्णय है कि वो पंचायत स्तर पे होगा, इसमें तो कुछ नहीं किया सकता है। लेकिन आप पंचायत सरकार भवन में अगर उसको कलेक्शन करा करके उसको उस आवेदन को ऑनलाइन कराने की व्यवस्था कर दी जाए, तो इससे आपको कहीं प्रखंड जनप्रतिनिधि ने बताया था कि 107 की कार्रवाई चल रही है, तो उसमें आप इसको देख लें, उसको चेक कर लें, उसकी वजह से कोई इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए। स्वच्छता से रिलेटेड भी बात आई थी, कुछ लोगों के आवेदन में भी आया था, और मुखिया जी लोग का काम भी है स्वच्छता को देखना, तो इसके लिए मेरी सभी मुखिया जी लोगों से ये अनुरोध भी होगा कि आप लोग स्वच्छता शुल्क संग्रहण
और कचरा प्रबंधन, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि आगे चल करके यही आपका सस्टेनेबल मॉडल बनने वाला है। इसलिए इस बात पे आप लोगों को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि पीएससी एक्सरे की सुविधा नहीं है। अभी हमारे डीपीएम थे, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि यहाँ पे ये अपग्रेड होकर के सीएससी बनने जा रहा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिसको हम कहते हैं। तो जैसे ही सीएससी बनेगा, इसमें वो सारी सुविधाएं आपकी आ जाएंगी, वो ऑलरेडी उस प्रक्रिया में है। तो इससे आपको जो लाभ यहाँ प्राप्त होना है वो आराम से प्राप्त हो जाएगा। मत्स्य पालन और छोटे तालाब के निर्माण के लिए भी बात हुई थी। छोटा तालाब का निर्माण जो है कई अलग अलग एजेंसी से हम लोग करवा सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि खाली वो कृषि से या पशुपालन या वहीं से हो, मनरेगा से भी हम लोग छोटा छोटा तालाब बनवा सकते हैं। माइक लेकर बोलिए, माइक पे बोलिए। प्राकृतिक आवास जो वही रहेगी, 10 कट्ठा एक एकड़ पर भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जैसे रकबा बढ़ेगा अनुदान बढ़ेगा, रकबा घटेगा अनुदान बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ऐसा कोई बंधन नहीं है कि वो 10 कट्ठा और 10 एकड़ ही ऐसा कुछ हो। वो रकबा के आधार पर अनुदान की जो राशि है वो निर्धारित होगी। रकबा कम होगा, अनुदान राशि उसी के सापेक्ष कम रहेगी। रकबा ज़्यादा होगा तो अनुदान राशि भी बढ़ जाएगी। तो इसमें कहीं कोई इशू नहीं है, बल्कि हम लोग इसको और प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को किया जाना आवश्यक है। पोखरों को अतिक्रमण मुक्त करने की बात आई है। अभी बगल में भी पोखर है, उसके लिए भी कहा गया है। देखिए, ये वाकई में एक गंभीर विषय है, पोखर का अतिक्रमण मुक्त किया जाना। तो इसलिए ऐसे जो भी पोखर हैं जो अतिक्रमित हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा आप इस चीज़ को नोट कर लें और इसकी एक सूची बना करके आप लाएं, ताकि हम लोग इस पे आगे की कार्रवाई कर सकें। नल जल योजना के बारे में बताया गया था, जो यहाँ की एक मुख्य समस्या है अभी। लेकिन नल जल योजना में जो पहले फेज में काम हुआ, निश्चय 1 के दौरान कार्य हुआ, उसके बाद में उसमें काफ़ी बदलाव भी आया। अब जो है वो जो वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा क्रियान्वित थी, अब हम लोग उसको पीएचईडी के माध्यम से दे रहे हैं और करवा रहे हैं। इन लोगों ने एस्टीमेट बना करके भी भेजा हुआ है। बताया गया अभी, जैसे बता रहे थे कि कुछ ऐसे भी शायद वार्ड हैं जिनका सर्वे ही नहीं हुआ है। तो हम चाहेंगे कि उस तरह की सूची हमको उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम उसका एक बार मिलान करवा लें पीएचईडी से कि वो उसके सर्वे में है कि नहीं, उनके प्रस्ताव में गया है कि नहीं। अगर नहीं गया है तो फिर हम लोग उसके लिए अलग से कार्रवाई करेंगे। तो ज़्यादातर इसी प्रकार की समस्याएं हैं। आवास की समस्या के लिए एक विशेष रूप से कहा गया। तो आवास की समस्या में जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार जो हम लोग का सर्वे हुआ था, करीब करीब 12,000 ऐसा सर्वेड हम लोग की सूची रखी हुई है जिनको आवास दिया जाना है। लक्ष्य हम लोग को जैसा ही प्राप्त होगा, उनको स्वतः आवास देने की कार्रवाई आरंभ हो जाएगी। इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना है। लक्ष्य प्राप्त होते ही आप लोगों को ये आवास मिलना शुरू हो जाएगी। वैसी सर्वेक्षित सूची हम लोग के पास ऑलरेडी जिला लेवल पे है। उसके बाद अगर कोई छूटेंगे तो फिर हम लोग उस पर अलग से कार्रवाई करेंगे। तो अधिकांश इन्हीं बिंदुओं को उठाया गया था। इसके अतिरिक्त भी जो आप लोग के सुझाव पत्र में जो भी बिंदु आए हैं, उनको हम लोग संकलित कर रहे हैं। इस पे हम लोग इसका बैकअप एक्शन भी लेंगे, फीडबैक इसका लिया जाएगा। 15 दिन बाद एसडीओ साहब फिर से आप लोग से फीडबैक लेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया उनको इसमें उस समय की स्थिति से फिर अवगत कराएं और इसके